हरियाणा में देखा, पंजाब में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा, किसाना की खेत अलग है, उनके मुद्दे अलग हैं। उरे की खेती और उरे किसानी किसी है के लग गया। पहले तो जो चर्चा आप कर रहे थे ना, जैसे अपने भी गांव में बस रहे हैं, दादा खेड़ा जिसने बोला, किसी गांव में जाके अगर आप देखोगे ना, जो गांव का जो बीच में लगा ना, जरा गांव शुरुआत में जो बूढ़े बसे वो ऊंचा, और गांव के जमीन तो ऊंचा में लगा। दूसरा, पहले तो ऊंचाई, उस समय जो भी किया कोई पशु पक्षी प्राणी थे या कोई बाढ़ जैसी स्थिति आ जाए तो उससे बचाव हो सके। दूसरा स्रोत होता पानी, ये पहले चेक करके बैठे थे। इसी प्रकार था यहाँ भी ऐसा कुछ रहा होगा कि ऊंचाई के ऊपर बसासत शुरू हुई है, और उसी आधार पर देवी देवताओं का प्रतिष्ठान भी इसी प्रकार से कराया। और यहाँ खेती किसानी तो आप देख रहे हो कि केवल छोटे टुकड़े में खेती किसानी का काम यहाँ हो रहा है। वो मैं दिखाना चाहूंगा, देखो वो नीचे जो दूर जो दिख रहे हैं वो भी देखो नीचे दिख रहे हैं, वो है खेती। वो खेती है। अच्छा हाँ, देखो उस साइड जो वो सीढ़ी नुमा खेती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो खेत है। अच्छा, उरे के वो मसले हैं किसाना के, अगर एमएसपी की गारंटी चाहिए, खेती पर भाव, मसले सारे एक हैं। जहाँ भी जो ये 22 फसल हैं, इस प्रकार की जो खेती कर रहे चाहे, और यहाँ जैसे आगे चलोगे तो हिमाचल में सेब की भी है। किसान कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सेब के भी जो किसान हैं वो भी ठेके पर बाग लेवे हैं, उनके भी ना उनका स्टोरेज का कोई प्रबंध कराया है सरकार ने। अगर इनकी स्टोरेज का अगर सही तरीके से प्रबंध कर दे तो जो बिचौलिया जो आ जाए बीच में, जो सेब बाग तय 20 रुपये किलो मिल है, वह एक सीजन के बाद 200 रुपये किलो तक बेचा है। जो 180 रुपये केवल इस बात के चले जा हैं किसान के, क्योंकि उसको रखने की जगह नहीं है, प्रॉपर जगह स्टोरेज का कोई प्रबंध नहीं है, और ना ही कोई मतलब कोई फिक्स प्राइस किसी जैसे और सभी वस्तुओं के हुए हैं। भाई कम से कम रेट तो दे दो भाई, कम से कम वो किसान मरे नहीं। हाँ, लेकिन अपना जो भारत का जो बाकी जो किसान है, जैसे हरियाणा पंजाब का किसान, तो यहाँ से इतना फर्क जरूर है कि आज भी जितनी छोटी खेती ये करे हैं, एक तो इनमें खर्चा कम हुआ से। अच्छा, यहाँ खेती थोड़ी तो लोग भी तो थोड़े। हाँ, लोग भी थोड़े हैं, खर्चा कम है इस खेती के ऊपर, और जो शरीर की मेहनत है वो ज्यादा। उन अपनी जो खेती है उसकी बजाय यहाँ जो ज्यादातर खेती शरीर की मेहनत तय करे हैं। अच्छा, एक और जिस तरह टेबल टावल भी नहीं होंगे उड़ रहे हैं बिना इंजन के, प्राकृतिक स्रोत है नहीं पानी के सारे, यहाँ तो परमात्मा के टेबल हैं सारे, पहाड़ियाँ तो पानी बरसात। अच्छा, एक बात हो रहा है, जिस तरह राजस्थान में भी लोग कुदरत के भरोसे हैं और उरे भी कुदरत के भरोसे हैं, भाई ये उरे पानी की थोड़ी जो क्वांटिटी वो थोड़ी ज्यादा है, राजस्थान में थोड़ा सूखा है, उरे थोड़ी नमी ज्यादा है, बरसात होती रहा है, ये फर्क है दोनों चीज़ों भाई। और भी फर्क है। किस तरह फर्क है? यहाँ जो फसल होती है ना, वो सिर्फ इनके पालन पोषण के लिए। अच्छा, ये इनके बेचने के लिए नहीं है, क्योंकि जो इनका खर्चा होता है ना, जितना के उतनी ही पैदावार होती है। एमएसपी की तो यहाँ इसलिए जरूरत नहीं है कि ये बेचने का इनके लिए फसल ही नहीं है, ये तो अपने खाने लायक ही पैदा होती है। तो एमएसपी का यहाँ पे जिक्र यूं नहीं है। मतलब ये मांग इसलिए नहीं कर रहे, हाँ, लेकिन जरूरत तो है। देखो, जरूरत तो है। दूसरी बात है, ये यहाँ पर सारे बिजनेसमैन हैं इस हिमाचल में, जितना भी है जो वर्ग है वो तकरीबन बिजनेसमैन है। अपना करके खाता है, किसी की छोटी दुकान है, किसी की बड़ी है, किसी की फैक्ट्री है, ठीक है। ये मंदिरों के साथ में इनकी सबकी इन्हीं की दुकान है। अच्छा, एक और जिस तरह मैं दिखाना चाहूंगा, एक वादियां पूरी, जी, मतलब घाटियों के बीच में रहने लग रहे हैं जी। यो जीवन बढ़िया है या फिर अपने उस साइड जो रहा, ये जीवन एक इनकी संतुष्टि है। यहाँ पे भीड़ भड़ाका नहीं, धक्का नहीं हो रहा है। एक तो भीड़ भड़ाका से दूर, भीड़ भड़ाका से भी दूर है ये। अच्छा, ये जो वहाँ पे मारा मारी है, लुटा खसोटी है, उससे भी दूर है। यहाँ पर ये उससे दूर होने का एक बड़ा रीजन ये है जी, उरे नशा नहीं है। हाँ, एक नशा नहीं है यहाँ पे, नशा अपने ज्यादा है, और नशा उरे भी आना का शुरू हो गया। नशा के कारण ही नशा की खेती भी नहीं है। बॉर्डर के इलाके हैं, जो बॉर्डर के इलाके वहाँ तो बहुत ज्यादा बर्बादी कर रखी है नशा ने। लेकिन यहाँ का रहने का एक, अगर हिमाचल के अगर लोगों को देखोगे ना, वो बड़े पीसफुल है। और वैसे भी जो आम इलाकों में जो त्रुटियां मिल हैं, लोगों का जो स्वभाव में नैतिकता जो गिरती जा रही है, उतनी यहाँ नहीं करी। यहाँ नहीं है, यहाँ पे इंसानियत है।
वो ये समझा कि भाई ये जो प्रकृति के करीब रहने का फायदा है, जो जिस प्रकार से प्रकृति में शांति है ना, ऐसे लोगों में भी शांति है। ठीक बात है। और जीवन तो मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि यहाँ का जीवन बढ़िया है, यहाँ का जीवन बढ़िया है। जो प्रकृति का नजदीक जितना जीवन है उतना ही ठीक बढ़िया बात है।